जैसे ही जिंग मिंग ने अपना अटैक किया, जाओ चुनलिन का पूरा शरीर हवा में उछल गया। वो करीब 10 से 20 मीटर तक पीछे उड़ता चला गया। जमीन पर गिरते ही उसके चारों तरफ खून बिखर गया। उसकी पीठ जोर से दीवार से टकराई और वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश सा पड़ गया। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। सिर्फ धूल और बिजली की आवाज गूंज रही थी। वो जिंदा है या मर गया, कोई नहीं जानता था। लेकिन जिसने ये सब किया, जिंग मिंग, वो तो जैसे परवाह ही नहीं करता था। वो शांत चेहरे के साथ विल्डरनेस जोन के एंट्रेंस की ओर चलता गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूरा प्लाजा सन्न रह गया। फिर अचानक हलचल मच गई। होली क्रैप, ये क्या था? एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। उसने मूव किया कब? मैंने तो देखा ही नहीं। भीड़ में कोई बोला। जाओ चुनलिन ने सच में गलत आदमी से टकरा लिया। वहीं सप्लाई स्टेशन के पास खड़ी वोंग चियन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो तो सोच रही थी कि आज जिंग मिंग बुरी तरह हार जाएगा, पर अब जमीन पर पड़ा था जाओ चुनलिन, वो भी पूरी तरह कुचला हुआ। और सबसे डराने वाली बात, एक लेवल 2 एस्पर होने के बावजूद वो जिंग मिंग की मूव को देख भी नहीं पाई थी। उसके पीछे से कैप्टन याओ माकी की आवाज आई। वो एक स्वीपिंग किक था, लेकिन उसके लहजे में भी डिसबिलीफ झलक रहा था। एक सिंपल किक और इतना डेवस्टेटिंग पावर। जाओ चुनलिन की पेल्विस पूरी तरह टूट चुकी थी। अगर वो बच भी गया तो जिंदगी भर व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएगा। याओ माकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा उम्मीद थी, मैडो यूनिवर्सिटी ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स के स्टूडेंट से। उसकी आंखों में एडमिरेशन की एक चमक झिलमिला उठी। स्ट्रॉन्ग एंड रूथलेस, सब एक जैसे ही होते हैं, याओमुकी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी निगाहें जिंग मिंग पर टिकी थीं। मैडो यूनिवर्सिटी ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स? वोंग चियान ने हैरानी से पूछा। कैप्टन, आपको कैसे पता चला? याओमुकी ने शांत लहजे में जवाब दिया। वो आउटफिट जो उसने पहना है, मैंने पहले देखा है। वो सिर्फ मैडो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और वो भी आर्म्ड डिवीजन वालों को। वही एक जगह है जहां ऐसे मॉन्स्टर जैसे लोग तैयार होते हैं। वोंग चियन ने सोचा, फिर बोला, तो क्यों ना हम उसे रिक्रूट कर लें? हमारी टीम को वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट फाइटर की जरूरत है। याओमुकी ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्या भूल गई? हमारी डील थी, ऑल फीमेल टीम, कोई भी लड़का अलाउड नहीं। पास खड़ी 2 लड़कियां हंस पड़ीं। हाँ, वोंगची, ऐसा लग रहा है तू उस लड़के में इंटरेस्टेड है। दूसरी बोली टीजिंग स्माइल के साथ। वैसे हैंडसम तो है, अगर वो खुद ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी दूसरी ओर जिंग मिंग विल्डरनेस जोन के एंट्रेंस तक पहुंच चुका था। अंदर जाने से पहले सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होता था। उसने अपनी एक्सप्लोरर कार्ड स्वाइप की और सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। एक्सप्लोरर आइडेंटिटी कंफर्म्ड, एंट्री टू विल्डरनेस जोन ऑथोराइज्ड। मार्शल टेस्टिंग ग्राउंड्स की तुलना में ये जगह बहुत विशाल थी, और यहाँ के बीस्ट्स कहीं ज्यादा सैवेज और ब्लड थर्स्टी थे। जैसे ही जिंग ने पहला कदम अंदर रखा, दूर से गूंजती हुई दहाड़ें सुनाई दीं, इतनी तेज कि हवा तक कांप उठी। जिंग ने सिर उठाकर गहराई से सुना और बोला, कम से कम लेवल 4 बीस्ट होगा। और वो जानता था, लेवल जितना ऊंचा, बीस्ट उतना ही बुद्धिमान और घातक। लेवल 4 बीस्ट, ऐसे राक्षस जिनकी बुद्धि एक 10 साल के बच्चे जितनी होती है, इतनी कि वो अपना टेरिटरी पहचान सकें और उसकी रक्षा कर सकें। वो दहाड़ एक साफ वार्निंग थी, यह मेरा इलाका है, जो भी यहां आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। प्राइमल विल्डरनेस जोन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला अर्बन रूइंस और दूसरा माउंटेन फॉरेस्ट्स। जिंग ने अपने स्मार्ट वॉच पर मैप खोला और ध्यान से उसे स्टडी किया। कंपैरिजन में देखा जाए तो अर्बन रूइंस के बीस्ट्स थोड़े कमजोर थे, जबकि माउंटेन फॉरेस्ट्स में रहने वाले जीव बेहद खतरनाक और ब्लड थर्स्टी थे। इसलिए इस बार जिंग का टारगेट साफ था, अर्बन रूइंस। डेटा चेक करने पर उसे पता चला कि पिंगन काउंटी के इलाके में ज्यादातर लेवल 2 बीस्ट्स मौजूद हैं, कुछ लेवल 1 और कोई भी लेवल 3 या 4 नहीं।
कुल मिलाकर वहां लगभग 500 बीस्ट का अनुमान था, एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड उसके अगले मिशन के लिए। जिंग की आंखों में एक तेज चमक उभरी। मैप पर रूट कंफर्म करने के बाद वो एक ब्लैक पैंथर की तरह झपट पड़ा, साइलेंट, फास्ट, फोकस्ड। रास्ते में वो बहुत सावधानी से चलता रहा, ऐसे इलाकों से बचते हुए जहां हाई लेवल बीस्ट्स होने की संभावना थी। करीब 3 घंटे के सफर के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। उसके सामने फैला था एक उजड़ा हुआ शहर जो किसी पुराने टेस्टिंग ग्राउंड की याद दिला रहा था। बस फर्क इतना था कि यहां की हवा में खतरा जिंदा था। हर ओर से गूंज रही थीं जंगली दहाड़ें, एक के बाद एक, बिना रुके, मानो पूरा शहर खुद सांस ले रहा हो। जंगली, हिंसक और जिंदा। ये जगह एक वक्त में इंसानों के लिए नरक थी और मॉन्स्टर्स के लिए स्वर्ग। जैसे ही जिंग मिंग उस वीरान जगह पर पहुंचा, अचानक एक शैडो कैट उसके सामने आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल, अंधेरे में चमकती हुई। लेकिन जिंग मिंग के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज जल रही थी, बैटल इंटेंट, यानी लड़ाई की वो आग जो किसी भी डर को राख में बदल दे। ये वही चुनौती थी जिसकी उसे तलाश थी, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां उसकी असली शक्ति अवेकन हो सके। शायद थंडर ड्रैगन की बची हुई नकारात्मक एनर्जी का असर था कि जिंग मिंग का दिल अब किलिंग इंटेंट से भर गया था। जितना वो उसे दबाने की कोशिश करता, वो उतनी ही तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती। जिंग मिंग ने ठान लिया था, अब वो खुद को नहीं रोकेगा, अब कोई होल्ड बैक नहीं करेगा। बस इतना कहते ही उसके शरीर से चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। ये नजारा देखकर सामने वाला समझ गया, ये कोई आम इंसान नहीं है। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया और सीन कट होता है। सीधा 1 महीने बाद, पिंगन काउंटी। 4 एस्पर्स उस उजड़े हुए शहर की टूटी सड़कों पर चल रहे थे। बाकी एक्सप्लोरेशन टीम्स की तरह वो टेंस नहीं लग रहे थे, बल्कि थोड़े रिलैक्स्ड, जैसे उन्हें कुछ खास मिलने वाला नहीं। उनमें से एक बोला, कैप्टन, ये जगह के साथ क्या गड़बड़ है? पूरा दिन घूम लिए, लेकिन एक भी बीस्ट दिखाई नहीं दिया। दूसरा बोला, सच में पूरा इलाका जैसे मर चुका हो, सन्नाटा ऐसा जैसे कोई गोस्ट टाउन हो। कैप्टन, जो गंजा और थोड़ा गुस्सैल था, झुंझलाते हुए बोला, तुम समझते हो मुझे पता है क्या? एक और टीममेट ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, पिंगन काउंटी में कम से कम 500 बीस्ट्स तो होने चाहिए थे, फिर सब गायब कहाँ हो गए? चाहे वो लोग कहीं और चले गए हों, लेकिन ऐसे पूरी तरह गायब हो जाना असंभव है। कैप्टन का चेहरा गंभीर हो गया। हम 2 घंटे और रुकते हैं, अगर तब तक एक भी बीस्ट नहीं दिखा तो हम नई जगह मूव करेंगे। इतना कहते ही अचानक एक लेवल 2 ब्लेड क्लॉ टाइगर एक टूटी गली से बाहर निकल आया। उसकी दहाड़ पूरे खंडहर में गूंज उठी। ब्लेड क्लॉ टाइगर, किसी ने चिल्लाया। लेवल 2 या उससे ऊपर के स्पर्स की टीम के लिए एक अकेला लेवल 2 टाइगर कोई बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद जब एक भी बीस्ट नहीं दिखी थी, तो इस टाइगर को देखकर सबकी आंखें चमक उठीं, जैसे भूखे भेड़िए को शिकार मिल गया हो। फाइनली, किसी ने जोर से पुकारा। बॉल्ड कैप्टन मुस्कुराया, अपना हाथ उठाते हुए बोला, एवरीवन चार्ज, किल इट। अगले ही पल आसमान से एक कोलोसल लाइटनिंग स्पीयर, जो नीले और बैंगनी रंग की चमक से भरा था, मिसाइल की तरह नीचे गिरा, सीधे टाइगर नाइफ हैंड पर। चारों तरफ बिजली की कड़क गूंज उठी, जमीन कांपने लगी और बिजली की लपटें हर दिशा में फैल गईं। टाइगर का पूरा शरीर एक झटके में राख में बदल गया। ना कोई चीख, ना कोई निशान। धूल और धुआं चारों ओर भर गया। पास खड़े एबिलिटी यूजर्स सन्न रह गए। उनमें से एक कांपती आवाज में बोला, अभी अभी वो क्या था? कोई नया लेजर वेपन? बॉल्ड कैप्टन ने दूर की बिल्डिंग की ओर देखा, चेहरा सख्त हो गया। नहीं, लेजर उससे कहीं तेज होते हैं। वो कुछ और था। वो रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, वो किसी हाई लेवल लाइटनिंग टाइप कॉम्बैट स्किल जैसा लग रहा था। सीन शुरू होता है। कुछ लोगों का ग्रुप घबराकर पीछे हटता हुआ कहता है, यहां से निकलो, लगता है पिंगन काउंटी पहले ही किसी लाइटनिंग टाइप पावर हाउस के कंट्रोल में जा चुकी है। एक ने कांपती आवाज में कहा, वो जो अभी लाइटनिंग स्पीयर गिरी थी, शायद वो वार्निंग शॉट था।
अब समझ आया कि हमें यहाँ कोई म्यूटेंट बीस्ट क्यों नहीं मिला। सबको शायद उसी ने मिटा दिया होगा। दूसरा डरते हुए बोला। बस उसकी बिजली देखी और मेरे पैर कांप गए। चलो चलो, अगर उसने एक और स्पीयर फेंक दी तो हम तो खत्म हैं। सभी बिना पीछे देखे भाग गए। पिंगन काउंटी को एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कट टू रूफटॉप। एक ऊंची इमारत की छत पर जिंग मिंग खड़ा था। उसका हाथ अब भी हल्की ब्लू वायलेट लाइटनिंग से चमक रहा था। चेहरे पर हल्की सी सैटिस्फाइड मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, वो लाइटनिंग स्पीयर अभी बस एक टेस्ट शॉट थी। थंडर स्पीयर को एडवांस्ड लेवल तक अपग्रेड करने के बाद उसकी रेंज अब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। 1 महीने की मेहनत और 8,000 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करने के बाद जिंग मिंग ने लेवल 1 से लेवल 2 तक एडवांसमेंट हासिल कर ली थी। उसका इमॉर्टल थंडर बॉडी अब तीसरी लेयर तक पहुंच चुका था और उसके कई ए रैंक कॉम्बैट स्किल्स अब इंटरमीडिएट मास्टरी तक पहुंच चुके थे। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन कर सकता है मेरे अलावा? फिर बोला, ये एरिया अब पूरी तरह फार्म हो चुका है। अब लूट पैक करना है, सप्लाई बेस वापस जाना है और फिर अगले वाइल्ड जोन की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सप्लाई बेस के एंट्रेंस पर लोग हैरान खड़े थे। सामने एक मैसिव ब्लैक बैकपैक धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या है? कोई चलता हुआ बैकपैक? रुको, क्या उसने पूरा 1 हॉर्न्ड राइनो खुद उठा लिया? सब दंग रह गए, लेकिन जिंग मिंग ने किसी की परवाह नहीं की। वो बस मन ही मन खुश था कि उसने टैक्टिकल बैकपैक जिसमें एनहांस्ड लोड कैपेसिटी थी सही समय पर खरीद लिया था। जिंग ने अपना बड़ा सा बैग जमीन पर रखा और गहरी सांस ली। वो बैग इतना हैवी था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसमें 400 किलो से ज्यादा बीस्ट मटेरियल्स भरे हैं। सैकड़ों हैरान निगाहों के बीच जिंग सप्लाई बेस बिल्डिंग में चुपचाप अंदर चला गया। उसने सबसे छोटी लाइन चुनी। थोड़ी देर बाद उसकी बारी आ गई। काउंटर पर बैठी क्लर्क मुस्कुराकर बोली, हेलो सर, आज आप कौन से मटेरियल्स बेचना चाहते हैं? जिंग ने बिना कुछ बोले अपना बैग खोला और पूरा सामान स्केल पर डाल दिया। वो देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। हर तरह के मटेरियल्स थे, लेकिन कुल वजन 400 किलो से भी ज्यादा। जिंग ने कैजुअली पूछा, इस सब का कितना मिल जाएगा? क्लर्क की नजर कुछ हाई ग्रेड मटेरियल्स पर पड़ी और वो हड़बड़ा गई। एक मिनट सर, उसने कहा और जल्दी से फोन उठा लिया। सर, यहां बहुत ज्यादा सामान है, मैं अकेली हैंडल नहीं कर पाऊंगी। कुछ ही पलों में पीछे वाले कमरे से 4-5 लोग बाहर आए। उनके आगे आगे एक मिडिल एज्ड आदमी चल रहा था, सूट पहने हुए, कॉन्फिडेंट और काल्म। हेलो, मैं शाओई हूं, उसने कहा। इस बेस के लेवल 6 और 7 के लिए मटेरियल्स एक्विजिशन हेड। जिंग ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, मैं जिंग हूं। शाओई ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर जिंग, आप वाकई काबिल हैं। इतनी कम उम्र में इतने सारे म्यूटेंट बीस्ट्स को हंट करना सच में इंप्रेसिव है। उसने अपनी टीम को इशारा किया, इन्वेंटरी तुरंत शुरू करो। फिर जिंग से बोला, जब तक कैलकुलेशन हो रहा है तब तक आप एक कप चाय लीजिए। शाओई ने जिंग का इतना सम्मान किया कि जाते जाते उसे एक प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड भी गिफ्ट कर दिया। अब उस स्पेशल डील के साथ जिंग को बेस के अंदर किसी भी खरीदारी पर 5% डिस्काउंट मिल सकता था। पावरफुल एबिलिटी यूजर्स के लिए सप्लाई बेस हमेशा रिस्पेक्ट दिखाता था, और जिंग जैसा यंग टैलेंट जिसने पहले ही टियर 2 का अपर लेवल हासिल कर लिया था, उसके लिए तो सबकी नजरें अलग ही थीं। उसकी पोटेंशियल असीम थी, इसलिए हर कोई उससे गुड रिलेशनशिप बनाना चाहता था। आधा घंटा बाद, मिस्टर शू, आपकी सारी मटेरियल्स की इवैल्यूएशन पूरी हो गई है। शाओई ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट थमाई। हाई ग्रेड टियर 2 बीस्ट मटेरियल्स 89 पीसेस, मिड ग्रेड 107 पीसेस और लो ग्रेड 221 पीसेस। लिस्ट देखते ही शाओई की सांस अटक गई। क्या इस बंदे ने पूरा मॉन्स्टर नेस्ट ही साफ कर दिया क्या? उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। टोटल वैल्यू बनती है 24,764,000, लेकिन हम इसे राउंड अप करके 25 मिलियन कर देते हैं। कैसा रहेगा मिस्टर शू? जिंग ने लिस्ट पर एक नजर डाली और हल्का सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग खुद अमाउंट बढ़ा देंगे। कुछ ही पल बाद उसके फोन से नोटिफिकेशन टोन बजा।
Zhongxia bank account ending 7243. RS25 hours are the credited. Current balance RS29 days पाया तो इन देतीस इन 3,400. सिर्फ 4 मिलियन से लेकर सीधा 30 मिलियन के करीब. अब जिंग सच में कह सकता था फाइनली आई एम रिच. उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, भले ही वो बाहर से काम था. मैनेजर जाओ, मैं अब निकलता हूं. ऑफ कोर्स मिस्टर शू, टेक केयर, शाओई ने जेन्युइन मुस्कान के साथ कहा. आखिर उस एक ट्रांजैक्शन से ही उसे करीब 68,000 का कमीशन मिल गया था. उसी वक्त शाओई का फोन अचानक बज उठा. स्क्रीन पर कॉलर आईडी चमकी. जाओ चुनलिन. वो कॉल उठाते ही जाओ चुनलिन की भद्दकीली आवाज लाइन पर फूट पड़ी. मैनेजर, वो वापस बेस पर आ गया है, उसने गरजते हुए कहा. वो कमीना, उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी. मुझे इसका बदला चाहिए. शाओई का चेहरा तन गया. यही वो अपर टियर लेवल 1 बच्चा है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था. तुम बदला कैसे लेना चाहते हो? उसने सख्ती से पूछा. दूसरे छोर पर बैठा आदमी व्हील चेयर पर टिका हुआ था. सिर्फ नाम सुनते ही उसके चेहरे पर क्रोध की झुनझुनी दौड़ गई. जाओ चुनलिन की आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसने गर्जन कर कहा, मैं ब्लैक टाइगर स्क्वाड को तैयार करवाऊंगा. मैं उसे ऐसे पछताने दूंगा कि वो मरने की दुआ करे. शाओई कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, सोच विचार में डूबा. फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैक टाइगर स्क्वाड दे दूंगा, पर यह आखिरी बार होगा. इसके बाद हमारे बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा. समझ गए? जाओ चुनलिन झट से बोला. काम हो गया तो मैं इस शहर से तुरंत निकल जाऊंगा. और फोन काट दिया. कॉल कटते ही शाओई के दिल में एक अनजाना सा बेचैनी सा उठा. वह खुद को समझाने लगा कि वह बेवजह डर रहा है, पर कुछ तो गलत सा लग रहा था, जैसे कोई बुरी चीज आगे छिपी हो. उसने इसे ओवरथिंकिंग मान लिया, फिर भी मन में एक संकेत ठहरा रहा था. आखिर में उसने अपनी आंखें बंद करके सोचा, ब्लैक टाइगर स्क्वाड तो टियर 2 के एलीट एबिलिटी यूजर्स की इकाई है. एक अकेले टियर 1 लड़डिचके को हटाने में क्या परेशानी हो सकती है? चिंगमिंग सड़क पर आराम से चल रहा था. अचानक उसे छींक आती है. वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्या कोई मुझे याद कर रहा है?